हेलो एवरीवन। तो आज हम सीटेट पेपर 1 मैथमेटिक्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन सितंबर 2014 के हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 5। इस नंबर में जो भी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू आती है उनका डिफरेंस लेना है 5 का। तो हमारे पास नंबर है 35362। अब प्लेस वैल्यू कैसे देखते हैं, यहाँ पे होता है वंस, यहाँ पे टेंस, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 1000। तो मतलब प्लेस वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ गई 5, और कौन से नंबर पे था ये 1000 पे, तो 3 zeros लगा देंगे 1000 के लिए। फेस वैल्यू किसी भी डिजिट की वो खुद ही होती है, तो 5 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी 5। इन दोनों का हमें डिफरेंस लेना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5994। तो 4995 आ जाएगा। ऑप्शन सी इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमें इन सबको प्लस करके बताना है कि आंसर क्या होगा। 10 वंस, 10 वंस का मतलब होता है कि 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो कितना आ जाएगा 10 ही आ जाएगा। 10 टेंस, 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 100। फिर उसके बाद है 10,000, 10 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा हमारे पास 10,000, और इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब इन सबको क्या करना है प्लस, 01101। तो ऐसा कोई ऑप्शन है हमारा? यस, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 210। ये क्वेश्चन को ध्यान से करना। पॉजिटिव फैक्टर्स कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर के, और उनका फिर सम कैसे निकालते हैं। तो कभी भी आपके पास चाहे नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाए चाहे पॉजिटिव फैक्टर आ जाए, उसके लिए सबसे पहले आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। तो इसको पहले हम 3 पे भेज देते हैं, तो ये 370 पे, फिर 7 10 पे, ये 2 पे, और ये देन 5 पे। तो मतलब 210 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब देखो यहाँ पे सबकी पावर क्या है 1 1 1। प्लीज ध्यान से सुनना, जब भी पावर आए 1 मतलब वो अकेले अकेले ही आ रहे हैं, जब साथ में अपने जैसा कोई और नहीं लेके आ रहे, तो तब आपने सम निकालने के लिए, तब सम ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स का फॉर्मूला होता है कि आप इस नंबर में 1 प्लस करते जाओ। 2 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 3, 3 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 4, 5 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 6, 7 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 8। इन सबको क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो 4 6 जार 24, और 3 8 जार भी क्या होता है 24। तो 24 का स्क्वायर होता है हमारे पास 576। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्लीज इस क्वेश्चन में ध्यान रखना कि ये तब ही करना है जब इन सब की पावर क्या है 1 1 1। अगर पावर 1 के अलावा कुछ और आती है देन वी हैव डिफरेंट मेथड, उसके लिए डिफरेंट मेथड यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस पर्सन वर्कड फॉर दिस मच आवर्स। मतलब ये यहाँ पे हमें टाइम्स दिया और हमें टोटल आवर्स निकालने हैं। तो पहला है 4 1/2 आवर्स। 4 1/2 आवर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 2 जार क्या होता है 8। जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो ऐसे करते हैं ना, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले में प्लस, तो ये आ गया 9/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 9/2। 190 मिनट्स। अब ये आवर्स में निकालना है तो इसको भी आवर्स में निकाल देते हैं। 190 को किससे डिवाइड कर दो 60 से, 0 के साथ 0 कट, तो ये आ जाएगा 19/6। तो यहाँ पे 19/6 क्या कर देते हैं प्लस। फिर उसके बाद वो बोल रहे हैं कि 5:20 AM से 9:10 AM तक वो और वर्क करता है। अब अगर देखो 5:20 से लेकर अगर वो 9:20 तक वर्क करते तो कितने आवर्स होने थे 4 आवर्स। अब कितने आवर तक कर रहा है वो 9 10 तक, मतलब 4 आवर्स में से माइनस क्या कर दो 10 मिनट्स, तो मतलब 3 आवर्स 50 मिनट्स। तो यहाँ पे 3 आवर्स तो सीधे ही प्लस हो जाएंगे, 50 मिनट्स को प्लस करने के लिए उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। नेक्स्ट हमारे पास है कि वो 220 मिनट्स के लिए और काम करते हैं, तो 220 को फिर दोबारा किससे डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। आवर्स में बनाना है ना, तो 222 ओवर क्या आ जाएगा 6। यहाँ पे भी 0 के साथ 0 कट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम आ जाएगा 6।
अब यहाँ पे आएगा 27, 19 प्लस 6 3s are 18, 5 प्लस 22। अब इनको फटाफट हम ऐड कर लेते हैं, 27, 19, 18, 5, 22। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 91। तो ये आ गया हमारे पास 91/6 आवर्स। इसको सॉल्व मत करना, मतलब इसको आगे मत सॉल्व करना अभी। अब देखो 1 आवर अगर वो काम करता है तो उसको 42 रुपीज मिलते हैं। ये देखो अगर वो 91/6 आवर काम करेगा तो उसको कितने पैसे मिलेंगे, 91/6 इंटू 42, 6 1 पे ये 7 पे, 91 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 637। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है हमारे पास, जब भी ग्रेटेस्ट डैश डिजिट नंबर आए तो याद रखना है आपको 999 यूज करना है। कितनी डिजिट्स बोल रहे हैं वो 4, तो ये आएगा 9999। एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलर के लिए हमेशा 1 का यूज करना है। कितनी डिजिट्स बोल रहे हैं 3, एक तो हमने 1 यूज कर ली, दूसरी कितनी रहेगी 2, तो ये आ जाएगा 100। इन दोनों को करना है प्लस, तो 9901100099। सो ऑप्शन 3 is correct. Next question. 26 and 26 hundredths, इसको ध्यान से देखो, जहां पे भी hundredths लिखा हो इसका मतलब होता है कि उसको 100 से क्या किया हुआ है, डिवाइड। तो इस 26 को 100 से डिवाइड करना और ये 26 साथ में रखना है, तो ये हो जाएगा 26 प्लस 0.26, कितना हो गया 26.26। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ रिमाइंडर ऑफ दिस नंबर डिवाइडेड बाय 11 एंड दिस नंबर डिवाइडेड बाय 11। तो सबसे पहले डिवाइड ही कर लेते हैं। 19009 को 11 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, 80, 77, फिर यहाँ पे बचेंगे 30, फिर 22। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमें तो रिमाइंडर ही चाहिए ना, 89, और फिर इसके नीचे आ जाएगा 88, तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। एक केस में तो आया रिमाइंडर 1, इसको डिवाइड करके देखते हैं हम। 9090 को 11 से डिवाइड करना है, 8 पे जाएगा 88, ये लिखने की वैसे नीड नहीं है। 29 तो 22 पे चला जाएगा, फिर 70 तो फिर ये 66 पे चला जाएगा। ठीक है, तो दूसरा रिमाइंडर आ गया हमारे पास 4। इन दोनों का उन्होंने क्या पूछा था, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि मल्टीप्लीकेशन पूछी हुई है, कि उनको मल्टीप्लाई करके बताओ। तो 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी 1/6 आर देयर इन 3 1/3। पहले तो 3 1/3 को सॉल्व कर लो। अगर नीचे 3 है तो 3 ही आएगा, 3 3s are 9, 9 में 1 प्लस करो 10। जब भी पूछा हो कि इसमें कितने ये हैं तो 10/3 बाद में दिया हुआ है ना, इसको डिवाइड कर दो किसके साथ, ये जो पहले दिया हुआ है 1/6 के साथ। जब ये वाला साइन डिवाइड का मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 1 पे, ये 2 पे, तो कितना आंसर आ गया 20। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ दिस। देखो यहाँ पे अब आपको ना बहुत ध्यान से करना है कि 1109 को आपको 505 के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो एक कई बार तो हम क्या करते हैं, इनको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे, लेकिन हम शॉर्टकट अपनाएंगे। हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 500 + 5, पहले इसको 500 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1109 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 तो ये आ गया 554500, क्योंकि 2 zeros भी है ना। अब इसको इसके साथ करेंगे तो भी सेम ही आएगा, बस जीरोस नहीं आएंगी, तो प्लस कर दो इनको 5455।
कितना आ गया 54006 अब उन्होंने पूछा कि इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें। तो सब्ट्रैक्ट वाला जब भी क्वेश्चन आए ना तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर दो, ये बड़ा नंबर है इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो। तो पीछे से लिखना स्टार्ट करते होते जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 0 5। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 5, 14 में से 5 गए 9, यहाँ पे भी 9 बचेगा, यहाँ पे 9, 4, यहाँ पे 5 बच जाएगा, तो 5, तो 54995। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 54995 जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट मतलब कि हमें बताना है कि जो सही नहीं है, मतलब गलत है, फॉल्स है। तो सबसे पहला है 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 ऑफ 1 सेंटीमीटर। मतलब वो बोल रहे हैं कि क्या 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर होता है? तो बिल्कुल होता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के लिए ये सही ऑप्शन नहीं है, वैसे ये सही है। 1 kg 12 ग्राम्स इज इक्वल टू, जी बिल्कुल 1 kg 12 ग्राम्स, 1 में हमें 12 ग्राम्स प्लस करने हैं, तो kg में कितना आ जाएगा ये 1 + 0.12, तो यही सेम ऑप्शन बन रही है। नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं क्या 10 मीटर 10 सेंटीमीटर को ऐसे लिख सकते हैं हम? तो 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो एक ये 10 है और 2 जीरोस और लग जाएंगी, प्लस क्या कर दें इसमें 10 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 1010। तो ये भी सही है, बस बचती ये है, पर फिर भी चेक कर लेते हैं। 23 को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो कितना आना चाहिए? 0.23, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं 2.30। तो ये ऑप्शन वैसे गलत है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के लिए क्या है? सही। ये जो नोट करेक्ट वाली होती है ना, इनको ध्यान से करना होता है। नेक्स्ट, अब एक टैंक है जिसमें इतने लीटर एंड सम मिलीलीटर मिल्क है, जिससे 16 जार फिल किए जा सकते हैं। तो देखो पहले हम ऐसे निकाल लेंगे कि 240 लीटर 128 मिलीलीटर से कितने जार फिल किए जा सकते हैं? 16 जार। अगर मुझे 1 जार का बताना है कि 1 जार कितने में भरा जा सकता है, तो इसको हम पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं ना, ऐसे 128 डिवाइडेड बाय 16। इसको सॉल्व मत करना क्योंकि यहाँ पे ये 22 है ना। अब वो पूछ रहे हैं कि हाउ मच मिल्क विल बी देयर इन 22 जार्स। अभी हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 22 से, ताकि हमारे पास आंसर आ जाए 22 का। तो ये 2 11 पे गया, ये 8 पे। अब ये इसको इसके साथ कट कर दो, कितने पे जाएगा ये? 8 1 पे गया तो ये 30 पे, और ये वाला कितने पे जाएगा? 1 और 6 पे। अब आपको क्या करना है? 30.16 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। 30 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 330 लीटर, और 16 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 176, तो ये आ जाएगा मिलीलीटर। तो ऐसी कोई ऑप्शन है हमारे पास? फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नंबर ऑफ डिग्रीज इन 4 एंड 2/3 राइट एंगल। पहले तो 4 राइट एंगल कितना बनेगा? 4 × 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, ठीक है। तो ये बन जाएगा 360 डिग्री। अब 2/3 ऑफ राइट एंगल मतलब 2/3 को 90 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 पे, ये 30 पे, तो ये आ जाएगा 60। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो ये आ जाएगा 420, तो 420 सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ वाटर टैंक इज 11। देखो एक वाटर टैंक है हमारे पास, वो 11 मीटर लॉन्ग है। वैसे ये 3D में बनना चाहिए, आप इसको देख लो। 10 मीटर वाइड है और 9 मीटर उसकी हाइट है। ये टोटल हाइट उसकी कितनी है? 9 मीटर। अब उसको फिल किया हुआ है 6 मीटर तक, यहाँ तक फिल किया हुआ है, मान लो, चलो मान लो यहाँ तक 6 मीटर तक। तो ऊपर कितना रह गया? 3 मीटर रह गया ना, अगर नीचे सारा 6 मीटर है। अब पूछ रहे हैं व्हाट पार्ट ऑफ द टैंक इज एम्प्टी। जब भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आए तो नीचे टोटल रखना होता है, ऊपर जिसकी भी पूछी हुई है, एम्प्टी की पूछी हुई तो ऊपर एम्प्टी की।
तो एम्प्टी अपॉन टोटल कैसे करेंगे, पहले तो पूरे का निकाल लो, टोटल कैसे निकलेगा, लेंथ को, ब्रेड्थ को और हाइट को मल्टीप्लाई करके। अब जितना एम्प्टी है, देखो ये इतना इतना खाली है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हाइट को ले लें 3 मीटर, तो लेंथ और ब्रेड्थ तो सेम रहेगी, हाइट कितनी हो जाएगी 3, ये दोनों तो आपस में वैसे ही कट हो गए, 3 1 पे, ये 3 पे। इसको पूरा पूरा सॉल्व मत करना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, बस ऐसे मल्टीप्लाई में रख देना, तो ये आ जाएगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल। हमें बोल रखा है कि स्क्वायर एंड पेरीमीटर के रेक्टेंगल इक्वल, पेरीमीटर्स क्या है, इक्वल। स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं कोई स्क्वायर है जिसकी साइड है s। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4s, मतलब 4 को s से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 96। तो यहाँ से आ जाएगा कि हम s इज इक्वल्स टू 96 डिवाइडेड बाय 4, तो s आ जाएगा हमारा 24। नेक्स्ट, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर लेस, लेस मतलब कम है, कम है तो मतलब कि ब्रेड्थ हमें दे रखी है कि 24 में से 4 माइनस कर दो तो 20 सेंटीमीटर। अब वो पूछ रहे हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो उसके लिए पहले लेंथ का भी तो पता होना चाहिए। अब उन्होंने बोला था कि रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों का जो पेरीमीटर है वो 96 है। रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2l + b इज इक्वल टू, वो भी कितना दिया हुआ है 96, इसको उसके साथ जाके क्या कर दो, डिवाइड, लेंथ प्लस लेंथ कितनी, ब्रेड्थ कितनी दे रखी है 20, तो 96 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 48, 20 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 48 माइनस 20 कितना आ गया, 28 आ गया। अब उन्होंने पूछा है कि एरिया निकालो, वो भी कितना पूछा है, 2 टाइम्स। वैसे तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेकिन उन्होंने 2 टाइम्स पूछ लिया तो दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेंथ है 28, ब्रेड्थ है हमारे पास 20 और साथ में 2 से मल्टीप्लाई करना है। 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16 और 56, 56 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, 12, 1 1, तो 1120 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस ऑफ स्मॉलेस्ट कॉमन, स्मॉलेस्ट मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा देख लेते हैं, 4 5 6, ये 2 पे भी जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3। अब ये तीनों प्राइम नंबर है ना, आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हो, 2 5 are 10, 10 3 are 30 और 2 60, तो एक का तो 60 आ गया। इसका क्या आएगा देख लेते हैं, 5 6 9, तो 5 को तो जाने की ज़रूरत नहीं है, 2 5 3 9, फिर उसके बाद 3 पे जाएगा ये, तो 5 1 3, ये प्राइम नंबर आ गए ना, हम इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं। 15 3 are 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, तो 90 और 60 आ गया एलसीएम। उन्होंने क्या पूछा था डिफरेंस, 90 में से 60 माइनस कर दो तो आ गया 30, तो 30 हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। थैंक यू सो मच।